Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 6 of your Hindi. प्रेम भावना। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि संसार की सभी भावनाओं में प्रेम जो है वो भावना का स्थान सर्वोपरि है। प्रेम ही मनुष्य को स्नेहपूर्ण और पृथ्वी को रहने लायक बनाता है। कैसे? एक छोटे से टापू पर सभी भावनाएं सुख दुख, अमीरी गरीबी, सुंदरता, बुद्धि, प्रेम एक साथ रहते थे। ठीक है, सभी एक साथ रहते थे। एक दिन बुद्धि ने सभी भावनाओं को बताया कि जिस टापू पर वह रहती हैं वह कुछ दिनों में डूबने वाला है। प्रेम को छोड़कर सभी अपनी अपनी नाव बनाने में जुट गई। प्रेम भावना जो थी वो टापू पर आखिरी समय तक रहना चाहती थी। उसने अपने लिए कोई नाव नहीं बनाई। आखिरकार वह समय आ गया जब टापू डूब गया। सभी अपनी नावों में सवार थी। प्रेम भावना ने अपने दूसरी भावनाओं से मदद लेना चाहा कि हमें कोई अपनी नाव में बिठा ले, पर सबने मना कर दिया कि हम नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ये हमारी सभी भावनाएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित करी गई हैं। सुख दुख, बुद्धि, प्रेम, अमीरी गरीबी, सुंदरता, ये सारी हमारी भावनाएं हैं। यहाँ पर वह अमीरी के पास गई। प्रेम भावना ने अमीरी से निवेदन किया कि उसे भी अपनी नाव में बिठा ले। अमीरी ने कहा, मेरी नाव में तो बहुत सारे हीरे मोती, सोना चांदी, धन दौलत हैं और उसमें कोई स्थान नहीं बचा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। प्रेम भावना ने गरीबी की नाव देखी तो उससे सहायता मांगने का मन नहीं किया कि ये तो गरीब है। उसकी नाव में वैसे भी जगह जगह पे छेद थे। उसे शक था कि ये नाव भी गरीबी को शायद ही पार ले जा सके। तब उसने सुंदरता से अपनी नाव में बिठाने का निवेदन किया, पर सुंदरता ने कहा, दूर से ही मना कर दिया। उसका कहना था कि गीली प्रेम भावना को वो अपनी नाव में बिठाने से उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। तब प्रेम भावना ने किससे रिक्वेस्ट की? दुख से, कि वे अपने नाव में बिठा ले। पर दुख ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। तभी प्रेम भावना ने देखा कि सुख उसके बगल से अपनी नाव निकाल कर ले गया। सुख को आवाज लगाई, लेकिन वह तो अपनी मस्ती में इतना खोया हुआ था कि उसे कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम सुखी होते हैं तो हम अपनी मस्ती में खोए रहते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा वो होता है, अमीर होते हैं हम, बहुत सारा हमारे पास पैसा होता है, तो हम अमीरी में खोए रहते हैं। ठीक है, जब हम दुख होते हैं तो हम अपने दुख में ही खोए रहते हैं, और जब हम सुंदर होते हैं तो हम अपनी सुंदरता में खोए रहते हैं। तभी प्रेम भावना के कानों में आवाज आई, इधर हमारी नाव में आ जाओ। उसने देखा कि एक नाव में बैठे एक बुजुर्ग पुरुष और स्त्री उसे अपनी नाव में आने को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रेम भावना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और वह जाके तुरंत उनकी नाव में बैठ गई। अपनी जान बचाने की उमंग में उसने यह भी नहीं पूछा कि वे थे कौन। जब वे तीनों सुरक्षित सूखे टापू पर पहुंच गए तो बुजुर्ग पुरुष नाव से उठा और चुपचाप आगे बढ़ गया। बुजुर्ग स्त्री नाव में ही रही। प्रेम भावना ने उससे पूछा, मेरी जान किसने बचाई? वे बुजुर्ग जो चले गए कौन थे? तब उस बुजुर्ग स्त्री ने उत्तर दिया, मैं हूं बुद्धि, और जो बुजुर्ग चले गए वह थे समय। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समय को ही पता था कि तुम्हारी इस दुनिया में बहुत आवश्यकता है। तुम्हारे बिना ये दुनिया इतनी कठोर हो जाएगी कि यहाँ रहना दुभर हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को स्नेहपूर्ण और पृथ्वी को तुम रहने लायक बनाती हो। यह सुनकर प्रेम भावना पृथ्वी पर भ्रमण करने निकल पड़ी, ताकि लोग जो हैं वो और स्नेहपूर्ण हो सके। ठीक है, तो ये जो थी आपकी कहानी, इसमें आपने इस पाठ में क्या सीखा कि हमें हमेशा प्रेम भावना से ही रहना चाहिए। हमें हमेशा हर जो हमारे पास वस्तु होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो एक दिन आने जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, काया हो या माया हो। ठीक है, आप सुंदर हैं तो वो भी एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, और जो माया है वो भी आप ना साथ लेकर आए थे ना साथ लेकर जाएंगे। पर एक प्रेम भावना ऐसी है कि अगर आप किसी से प्यार से बोलेंगे और लोग आपसे प्यार से बोलेंगे तो आप उसे हमेशा याद रखेंगे और आपको भी लोग हमेशा याद रखेंगे। तो एक सिर्फ प्रेम भावना ऐसी होती है जो आपके आखिरी समय तक आपके साथ जाएगी, आपको लोग याद रखेंगे। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका अध्याय 6 प्रेम भावना। ये आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं इन द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।